Hello friends, I am Shehbaz Ahmed and you are watching Concept Biology. Today I am discussing the chapter number 10 of book Miller and Harley. The name of this chapter is Triploblastic Acoelomate Body Plan. If we see the word triploblastic, it means the body of these organisms arise from three germinal layers. Outer layer is ectoderm, मिडल लेयर इज मेसोडर्म एंड द इनर लेयर इज इंडोडर्म। तो इन थ्री जर्मिनल लेयर से इनकी बॉडी अराइज हुई होगी और वो है एसिलोमेट। अब एसिलोमेट का मतलब ये है कि दीज ऑर्गेनिजम्स हैव नो बॉडी कैविटी। तो इस चैप्टर में हमने वो फाइलम्स इंक्लूड करेंगे जो कि ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे और एसिलोमेट्स होंगे। ऐसे फाइलम 3 हैं जो कि हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला फाइलम है प्लेटीहेल्मिन्थेस। इफ वी सी द वर्ड प्लेटी, देन प्लेटी मीन्स फ्लैट and helminthes means worms. So in this groups the animals are dorso-ventrally flatted. अब डोर्सो-वेंट्रली फ्लैटेड का मतलब ये है कि इनकी फ्रंट साइड होती है वेंट्रल साइड और डोर्सो होती है बैक साइड। इनकी फ्रंट साइड और बैक साइड फ्लैट होती है। जिस तरह एक लीफ होता है उसकी अपर सरफेस और लोअर सरफेस फ्लैट होती है, तो इसी तरह इन ऑर्गेनिज्म की अपर सरफेस और लोअर सरफेस फ्लैट होती है। तो इस फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस की बेसिकली 4 क्लासेज है। सबसे पहली क्लास है टर्बिलेरिया। इफ वी सी द वर्ड टर्बिलेरिया, तो इसका मतलब होता है गदला पानी। तो इन ऑर्गेनिजम्स को टर्बिलेरिया इसलिए कहा जाता है, टर्बिलेरियन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी वेंट्रल सरफेस पर सिलिया मौजूद होते हैं और ये समंदर की लोअर सरफेस पे रहते हैं। जब ये इनके सिलिया बीट करते हैं, मूव करते हैं, तो उनसे वाटर में डस्टी पार्टिकल्स इंक्रीज होते हैं जिसकी वजह से टर्बिलेंस प्रोड्यूस होती है। इसलिए इन्हें नाम टर्बिलेरिया दिया गया। इसका फेमस ऑर्गेनिजम्स है प्लेनेरिया। आप शक्ल में भी देख सकते हैं, ये एक प्लेनेरिया है। ये आई सपोर्ट है जिनकी वजह से ये रोशनी को डिटेक्ट कर सकता है। उसके बाद इनका माउथ है और फेरिंग्स है। इनके पास सिंगल ही ओपनिंग होता है फॉर माउथ एंड एनस, जिस माउथ से ये टेक इन फूड करते हैं और इसी पोर से ही एक्सक्रीटा रिलीज करते हैं। तो इनमें ब्लाइंड सैक बॉडी कैविटी है हैविंग सिंगल ओपनिंग। तो ये ऑर्गेनिजम्स जो इस क्लास में मौजूद हैं आर ऑल फ्री लिविंग, यानी कि ये पैरासाइट नहीं है, बिल्कुल फ्री लिविंग है, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते और ये एक्वेटिक है। एक्वेटिक में 2 टाइप के इन्वायरमेंट होते हैं, या तो फ्रेश वाटर होते हैं या मैरीन होते हैं। फ्रेश वाटर वो वाटर होता है जिसमें साल्ट की कंसंट्रेशन कम हो, और मैरीन वो वाटर होता है जिसमें साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो। तो ये दोनों मैरीन और फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। उसके बाद हमारे पास क्लास है मोनोजीनिया। इफ वी सी द वर्ड्स, मोनो मीन्स वन एंड जीनिया मीन्स जनरेशंस। इन्हें मोनोजीनिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी सिर्फ एक ही जनरेशन होती है ड्यूरिंग देयर लाइफ साइकिल्स, और ये ऑर्गेनिजम्स एक्टोपैरासाइट्स हैं। ये फिश के गिल्स के बाहर रहते हैं और वहाँ से म्यूकस, ब्लड और सिलरी फूड हासिल करते हैं। तो ये इसकी जो प्लेटीहेल्मिन्थेस की पहली क्लास थी वो फ्री लिविंग थी, जबकि दूसरी क्लास मोनोजीनिया वो है एक्टोपैरासाइट्स। और इसकी जो लोअर 2 क्लासेस हैं ये मोस्टली होती हैं इंडोपैरासाइट्स। तो
इनकी लास्ट वाली तीनों क्लासेस पैरासाइट्स हैं, सिर्फ एक ही है जो कि फ्री लिविंग है। अगर मैं बात करूं ट्रीमाटोडा की, क्लास ट्रीमाटोडा, तो इसे इसलिए ट्रीमाटोडा नाम दिया गया क्योंकि ट्रीमाटोडा का मतलब होता है परफोरेटेड्स। इन ऑर्गेनिजम्स की बॉडी पर स्मॉल पोर्स होते हैं जिसकी वजह से इन्हें ट्रीमाटोडा का नाम दिया गया। और ट्रीमाटोडा में मोस्टली फ्लूक आते हैं, लिवर फ्लू हो गया जो कि शिप्स में डिजीजेस काज करते हैं और ह्यूमन में भी कुछ डिजीजेस काज करते हैं। हमारी लास्ट क्लास है सिस्टोडिया। तो सिस्टोडिया कॉमनली टेपवर्म्स होते हैं। टेपवर्म्स मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स में होते हैं तो उन्हें मुख्तलिफ नाम दिए जाते हैं, जैसे पोक टेपवर्म्स। इसी तरह डॉग में होगा तो उसे दूसरा नाम दिया जाएगा। तो इसी तरह इसी बेसिस पे नाम दिए जाते हैं। अगर शक्ल में देखें तो ये एक टेपवर्म है और इसकी बॉडी पे एक सिगमेंट्स है। अब ये ट्रू सिगमेंट नहीं है बल्कि सीडो सेगमेंटेशन है। अब ट्रू सिगमेंटेशन और सीडो सिगमेंटेशन में क्या फ़र्क है? सीडो सिगमेंटेशन वो होती है जो कि अडल्ट स्टेज में सिगमेंट हो लेकिन एम्ब्रियोनिक स्टेज में कोई सिगमेंट ना हो, तो इसे कहते हैं सीडो सिगमेंटेशंस। जो ट्रू सिगमेंटेशन है वो एनिमल किंगडम में सिर्फ 3 फाइलम में पाई जाती है। सबसे पहला फाइलम है एनालिडा, उसके बाद आर्थ्रोपोडा और उसके बाद कॉर्डेटा। इन 3 फाइलम में ये सिगमेंटेशन पाई जाती है और उसके अलावा बाकी किसी फाइलम में सिगमेंटेशन नहीं पाई जाती। तो इसका जो माउथ वाला सरफेस होती है उसे कहते हैं स्कोलेक्स, उसके नीचे स्मॉल सरफेस होती है जिसे कहते हैं नेक, और इनकी बॉडीज पे ये सिगमेंट्स होते हैं। उसके बाद अगर लीफर फ्लूक की भी शक्ल को देख लें तो ये एक लीफ की तरह का होता है और इस पे जो सकस वगैरह होते हैं वो असीटाब्यूलम होता है इनकी वेंट्रल सरफेस पे, और एक ऊपर माउथ वाले सरफेस पे भी एक सकस होता है। तो ये था ओवरव्यू ऑफ प्लेटी हेलमिंथेस। अब हम देखते हैं नेक्स्ट फाइलम्स कौन सा है। इस चैप्टर में नेक्स्ट फाइलम हम डिस्कस करेंगे निम्रेटिया फाइलम्स। निम्रेटिया फाइलम्स ये दूसरा फाइलम है जो कि ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट्स हैं। इसे प्रोबोसिस या रिबन वर्म्स भी कहते हैं। ये एक किस्म के वर्म्स होते हैं। इनकी बॉडी देख ले लॉन्ग होती है, इलोंगेटेड होती है और इनके अंदर मौजूद होते हैं प्रोबोसिस। प्रोबोसिस इनकी हेल्प करते हैं कि ये जो प्रे होता है उसे कैच करें। तो ये पाए कहाँ जाते हैं? ये मोस्टली मैरीन में उसकी तह में रहते हैं ब्रोविंग करके। ठीक है, तो ब्रोविंग करके ना समंदर की तह में रहते हैं। अगर इनकी डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो इनमें ये एक एडवांस फीचर है कि इनमें एक पोर्स डेवलप हो चुका है जिसे हम एनस कहते हैं। तो ये पहला फाइलम है जिसमें एनस डिवेल्प्स हुआ है और इनकी बॉडी में 2 ओपनिंग्स होती हैं, एक माउथ और दूसरा एनस। अगर वेस्कुलर सिस्टम्स की बात करें तो वो भी इनमें डिवेल्प्स हो चुका है लेकिन इनमें हार्ट्स मौजूद नहीं होता। तो फिर पंपिंग कैसे होती है ब्लड की? तो पंपिंग के लिए ये अपने मसल्स यूज़ करते हैं। तो ये था हमारा दूसरा फाइलम्स का ओवरव्यू जो कि है निम्रेटिया फाइलम। उसके बाद हम देखते हैं अपना लास्ट फाइलम्स जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। लास्ट फाइलम्स है गैस्ट्रोट्रेकिया फाइलम। गैस्ट्रोट्रेकिया ये एक स्मॉल फाइलम है जिसमें तकरीबन 500 स्पीशीज़ हैं जो कि फ्रेश वाटर में भी पाई जाती हैं और मैरीन में भी पाई जाती हैं। ये भी फ्री लिविंग है, यानी इनमें कोई पैरासाइट नहीं है, कोई सिम्बियोटिक रिलेशनशिप नहीं शो करते। मोस्टली फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं और उसके बॉटम में जो सेडमेंट्स होती हैं उनमें रहते हैं। इनकी
टेल्स फॉर्क लाइक्स होती है और इन पे स्केल्स होते हैं और ये कांटे वगैरह और ब्रिस्टल्स वगैरह भी होती हैं इनकी स्किन पे। अगर बॉडी प्लान की बात करें तो इनके पास भी एनस के लिए सेपरेट ओपनिंग्स मौजूद है और माउथ के लिए भी मौजूद है, तो इनका भी बॉडी प्लान ट्यूब विद इन ट्यूब होगा। उसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि इन फाइलम में कौन से एडवांस्ड कैरेक्टर्स डिवेल्प हुए हैं। इनमें बाइलेटरल सिमेट्री फर्स्ट टाइम्स अपीयर हुई है। बाइलेटरल सिमेट्री क्या है कि अगर हम इन ऑर्गेनिजम्स को दरमियान से एक ही प्लेन से काट दें तो दो मिरर इमेज बने, तो उसे कहते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। जबकि इससे पहले वाले फाइलम जो कि हमने पोरीफेरा पढ़ा वो थे, उनमें कोई सिमेट्री नहीं थी या रेडियल सिमेट्री थी, एसिमेट्रिकल और रेडियल सिमेट्रिकल थी। और उसके बाद हमने हाइड्रा पढ़ा जो कि फाइलम नाइडेरिया में आता है, और नाइडेरिया पढ़ा। उसके बाद टीनोफोरा पढ़ा, उनमें रेडियल सिमेट्री थी या बाई रेडियल सिमेट्री थी। उसके बाद हम प्लेटी हेलमेंथीज और ये फाइलम जो पढ़ रहे हैं उनमें फर्स्ट टाइम बाइलेटरल सिमेट्री अपीयर्स हुई है। उसके बाद ट्रू मीजोडर्म, अब ये ट्रू मीजोडर्म्स फर्स्ट टाइम्स अपीयर हो चुकी है। हम पढ़ चुके हैं पहले जो फाइलम थे पोरीफेरा, नाइडेरिया, सीलेंटिनोफोरा, ये सब डिप्लोब्लास्टिक थे, यानी कि इनमें मीजोडर्म्स लेयर अपीयर नहीं हुई थी और उसकी जगह मिजोगलिया या मीजोहाइल थे। मीजोहाइल स्पोर्स में थे और मिजोहाइल्स पोरीफेरा में थे और मिजोगलिया जो हाइड्रा और जेलीफिश वगैरह यानी टीनोफोरा वगैरह में थे। उसके बाद नर्वस सिस्टम की बात कर लें, ये नर्वस सिस्टम भी फर्स्ट टाइम्स अपीयर हुआ है। जैसा कि हमने हाइड्रा में देखा उसमें थोड़ा बहुत नेट लाइक नर्वस सिस्टम अपीयर हुआ था, लेकिन इनमें जो नर्वस सिस्टम है उसमें ब्रेन अपीयर हो चुका है, यानी जो गैंग्लिया थे वो हेड वाली साइड पे इकट्ठे होके ना उनकी सेल बॉडी से एक गैंग्लिया बन जाता है और उससे नीचे लॉन्गिट्यूडनल कोड्स बन जाती हैं जिन्हें हम नर्व कोड कहते हैं। तो इनमें नर्व कोड और ब्रेन जो है अपीयर हो चुका है और इनकी वेंट्रल साइड पे मौजूद होता है। जैसे हम कॉर्डेट हैं तो कॉर्डेट में हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो होता है डोर्सल सरफेस पे, जबकि इनमें वेंट्रल सरफेस पे अपीयर्स होता है इनका नर्वस सिस्टम्स, और हमारा होलो होता है और इनका सॉलिड नर्वस सिस्टम होता है और इनका डबल होता है। तो अगर हम पिक में देखें तो इनमें 3 जर्मिनल लेयर्स हैं। सबसे पहली है एक्टोडर्म्स जो कि आउटर लेयर है और इससे इनकी स्किन्स वगैरह डिवेल्प होती हैं। उसके बाद पैरेन्काइमा है जिससे इनके मसल्स और इसके अलावा ऑर्गन इनर ऑर्गन्स डिवेल्प होते हैं, ठीक है, मीजोडर्मल ऑर्गन्स डिवेल्प होते हैं। उसके बाद इनर लेयर है जो कि गट है। गट यानी ये इंटरनल्स एलिमेंट्री कनाल्स बनाती हैं, तो जिसकी वजह से ये फूड टेक इन कर लेते हैं। तो दैट वाज टुडे टॉपिक्स एंड नेक्स्ट हम इंशाल्लाह इन तमाम फाइलम्स को एक्सप्लेन करेंगे। आज तो हमारा एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था जिसमें हमने इन 3 फाइलम्स को देखा जो कि ट्रिप्लोब्लास्टिक्स एसिलोमेट्स थे।